आगे बढ़ते हैं। सेबी चेयरमैन के बयान के बाद बाजार की नज़र एनएससी के आईपीओ पर टिकी हुई है। ध्यान रखिएगा, एनएससी का अनलिस्टेड मार्केट में मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का है, जो कई इंडेक्स स्टॉक से ज़्यादा है। सेबी चेयरमैन ने कहा था कि वीकेंड पर कि एनएससी आईपीओ को महीने भर में एनओसी मिल सकता है। लेकिन एनएससी की शेयर होल्डिंग, वैल्यूएशन पिक्चर, पीयर्स के साथ कंपटीशन, उनके साथ रिलेटिव वैल्यूएशंस, ये सब कैसे हैं, ये समझ लेते हैं निमेश से। निमेश, गुड आफ्टरनून, समझाइए जरा डिटेल्स में। हाय अनुज, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली हैप्पी बर्थडे टू सिंधिया आवाज, टू यू योर टीम, एवरीबडी। आई थिंक ये जो आईपीओ आएगा एनएससी का, मेरे हिसाब से ये आवाज़ के व्यूवर्स के लिए एक शायद बर्थडे गिफ्ट हो सकता है on your 21st birthday. So it's a good day to talk about NSE. I'm sure बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो आवाज़ देखते हैं, जिनके पास NSE का IPO होगा अनलिस्टेड मार्केट का। तो जैसा आपने कहा कि सेबी चेयरमैन ऑलरेडी बोल दिया है कि दे गोइंग टू गिव एन एनओसी वेरी सून। NSE का IPO क्या है, व्हाट इज़ द नंबर लुकिंग लाइक? अगर आप देखो तो अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स NSE के 274.5 करोड़ शेयर्स। अगर हम 2,000 रुपये का जो अभी अनलिस्टेड में प्राइस चल रहा है उसके प्राइस से अगर देखें तो NSE विल कमांड ए मार्केट कैप ऑफ 4.95 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा NSE का 2,000 के अनलिस्टेड के जो भाव चल रहा है उसके हिसाब से। ऑब्वियसली NSE कोई और एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, सेल्फ लिस्टिंग अलाउड नहीं है, तो या तो BSE पे होगा या कोई और एक्सचेंज पे होगा। मैं खाली BSE का डेटा देख रहा था। आज के तारीख में BSE में जो 30 कंपनीज है उसमें खाली 10 कंपनीज है जिनका मार्केट कैप आज के तारीख में 5 लाख करोड़ से ऊपर का है। इसका मतलब है कि जब भी NSE लिस्ट होगा वो BSE के टॉप 10 या 12 कंपनीज में तो डेफिनेटली होने वाली है एज फार एज मार्केट कैप इज कंसर्न। सो ये एक नंबर होगा जो, एंड मेरे हिसाब से उसके हिसाब से वो बाकी सब इंडिसेस में भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब देखते हैं नंबर्स कैसे है। तो फर्स्ट हाफ में NSE ने रिपोर्ट किया था 25 रुपये का EPS, पूरे साल का एस्टिमेटेड EPS है 50 रुपये। ये साल थोड़ा सा डिस्ट्रप्टिव दिखेगा बिकॉज ऑफ वन ऑफ जो उनको प्रोविजन करना पड़ा है। तो उस हिसाब से FY27 का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट मैंने लिया था, 51 रुपये का EPS करेगा अकॉर्डिंग टू द BN के नोट। सो अगर 51 रुपये का भी अगर EPS करता है और अगर आप 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप गिनते हो, उसके हिसाब से फिर NSE का वैल्यूएशन आज के तारीख में होता है 39 टाइम्स ऑन FY27 अर्निंग्स, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स। और वो मैंने कंपेयर किया है बाकी इंडियन एक्सचेंजेस के साथ, BSE, MCX और IEX। BSE अभी 43 टाइम्स पे है, MCX 48.5 टाइम्स पे है और IEX ऑलमोस्ट 25 टाइम पे ऑन देयर FY27 एस्टिमेटेड अर्निंग। सो दिस इज द अभी जो नेक्स्ट टेबल है वो है NSE वर्सेस द ग्लोबल पीयर्स। आप अगर ग्लोबली सब एक्सचेंजेस जो लिस्टेड है उसको देखोगे, और बाकी सब एक्सचेंजेस 20 टाइम से लेके 28 से 30 टाइम्स के बीच में ट्रेड करते हैं। लेकिन इसमें एक ही फर्क है कि BSE का जो ग्रोथ रेट है कंपेयर टू ग्लोबल एक्सचेंजेस बहुत बहुत ज़्यादा है, उसका अर्निंग्स रेशो बहुत अलग है। इसके लिए लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है, बट जस्ट एक कंपैरिजन टेबल के मैंने डाला है कि ग्लोबली क्या लेवल पे ट्रेड करते हैं और कहाँ NSE ट्रेड करता है 29 टाइम पे, जबकि बाकी सब 20 से 25 या 28 टाइम के बीच में है। तो ये एक वैल्यूएशन टेबल रहा है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन बड़े होल्डर्स है NSE के। सबसे बड़ा होल्डर है LIC जो 10% से ज़्यादा ओन करता है। फिर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है जो 4.5% ओन करता है। SBI जो लिस्टेड एंटिटी है वो 3.2% ओन करता है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे इंश्योरेंस कंपनीज भी है, GIC है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है, जिनके पास 1.5% स्टेक है। काफ़ी सारे ये सब सेलिंग शेयर होल्डर्स होंगे जब भी NSE का IPO आएगा। रिमेंबर, वो फ्रेश इश्यू नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी OFS। बाकी जो बड़े होल्डर्स है, PSU का टोटल होल्डिंग है 31.2%। उसमें बाकी सब इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और फाइनेंशियल्स का होल्डिंग दिया हुआ है, कितने कौन क्या होल्ड करता है। अभी अगर आप देखो तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, मैंने कुछ लिस्ट निकाली थी, उसमें 4-5 प्रोमिनेंट नेम्स है। रेखा झुनझुनवाला के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है। RK दमानी, जिनको बोलते हैं कि उनके पास मिदास टच है, उनका बहुत पुराना होल्डिंग है, ये उनका बहुत बड़ा होल्डिंग है। और पर्सनालिटीज़ में सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान, ये 2 नाम हैं जो उन्होंने NSE का शेयर्स लेकर रखा है। सो ये रिटेल शेयर होल्डर्स है। बट शॉर्ट लाइन में कहे तो अगर NSE का IPO अभी आता है 2000 के भाव में, वो ऑलमोस्ट 40 टाइम पे ट्रेड करेगा, जबकि बाकी सब BSE और MCX ऑलमोस्ट 50 टाइम पे ट्रेड करे। तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है। अभी देखना है कि कब तक ये IPO आता है। ऑलराइट।